कक्षा छठी की बात है कि जब सामाजिक विज्ञान के पुस्तक में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द से मुलाकात होती है। टीचर के लाख समझाने के बावजूद भी छात्रों को ये समझ में नहीं आती है कि ये लोकतंत्र आखिर क्या है। ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद ये पता चलता है कि जो घरों में हम अपने बड़े लोगों को मतदान केंद्र पर जाते हुए देखते हैं उसी से संबंधित कोई चीज़ है। समय बीतते जाता है और उच्च वर्ग में जाने के बाद इतना जरूर समझ में आ जाता है कि शासन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनता के पास अधिकार होता है कि वह अपना प्रतिनिधि चुन सके। अगर वह प्रतिनिधि अपने कार्यों के प्रति खरा नहीं उतरता है तो जनता के पास यह भी अधिकार होता है कि वह निश्चित समय अंतराल पर उसको अपने पद से हटा भी सकता है। उसके बाद समय बीत जाता है और शिक्षक बताते हैं कि अगर आपसे कोई लोकतंत्र की परिभाषा बोल दे तो ज़्यादा दिमाग और माथापेची लगाने की जरूरत नहीं है। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा डेमोक्रेसी पर दी गई उसको ही बता दीजिएगा। भारत भी एक लोकतांत्रिक राज्य है जहाँ पर हर साल चुनाव होते हैं। भारत में अगर 2022 की बात करें तो फरवरी में हमने 5 राज्यों में चुनाव को देखा था। सबसे बड़ा राज्य सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में 5 राज्यों का चुनाव देखा था। और इस चुनाव जो नतीजे आए थे हमने अपने टर्निंग पॉइंट पर इसका विश्लेषण भी किया था। जब मौसम अपने शीतकालीन शीर्ष पर जा रही है और जब दिसंबर का महीना है इस समय भी भारत के पश्चिमी और सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में चुनाव होते हैं। ये चुनाव आपके गुजरात और हिमाचल प्रदेश में थे। स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। टर्निंग पॉइंट के आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो भारत में जो 2 राज्य यानी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसको हम लोग संक्षिप्त से जानने की कोशिश करेंगे। टीवी के मामले से तो आपको ये जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात के बारे में। सबसे ज़्यादा अगर 2 राज्यों में चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तो लोक विधानसभा सीटों के मामले में गुजरात सबसे बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश से। इसमें 182 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आपको बता दें कि अगर किसी भी पार्टी को गुजरात में अगर सरकार बनाना है तो उसके लिए बहुमत 92 यानी 92 सीटें की जरूरत थी। आपको बता दें कि 1998 यानी 1998 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस राज्य पर सत्ता में काबिज होती है और उस समय उसके खाते में 117 सीटें आते हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके हिस्से में 53 सीटें आते हैं और अन्य के हिस्से में 12 सीटें आते हैं। उसके बाद 2002 का समय आता है और उस समय भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 51 सीटें और अन्य को 4 खाते में सीटें जाती हैं। और यही समय रहता है जब गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको ये बैकग्राउंड और समझा दें कि जो 2002 में इलेक्शन हुआ था उसी समय गुजरात में जो गोधरा कांड था ये अपने काफ़ी ज़्यादा खबरों से सुर्खियां बटोर रखा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 127 सीटों लाकर सत्ता में काबिज होती है। उसके 5 साल बाद 2007 में आते हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर 117 सीटें जीतकर लाती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में 59 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हैं। उसके बाद 5 साल बाद 2012 समय आता है और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें लाती हैं और नरेंद्र मोदी तीसरे बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद ही लोकसभा चुनाव हो रहा था और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता है विजय रूपाणी आनंदीबाई पटेल को, जो अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उसके पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो 2012 में जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 और कांग्रेस को 61 सीटें मिले थे और अन्य को खाते में 6 सीटें आई थी। 2017 की बात करें तो चलते हैं 2017 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। अब जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, अगर उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो उस समय पाटीदार आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था, जिसे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में जो उनका सत्ता का सूखा था अब ये शायद खत्म हो जाए और कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 99 सीटें लाकर गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होती है और कांग्रेस अपने आप के प्रदर्शन को सुधारते हुए सबसे अधिक सीटें 77 सीटें जीती है और इनके खाते में 6 सीटें जाते हैं। अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे 2022 के इलेक्शन से। 2017 में जो बीजेपी की जो सीटें आई थी 99, उसमें बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था हुआ था 49.1% और कांग्रेस का जो वोट परसेंट था वो था आपका 41.4%। इस चीज़ को समझिएगा, भाजपा का 49% था और कांग्रेस का 41% था। अब आते हैं जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं। देखिए विधानसभा में जो इस बार चुनाव हुए हैं वो क्या हुए हैं आपके
गुजरात में हुए और हिमाचल प्रदेश में हुए। तो जब गुजरात में जो चुनाव हुए तो आपको गुजरात के चुनाव में बता दें कि ये गुजरात का 15वां विधानसभा चुनाव था, जिसमें टोटल जो वोटर थे वह 4,90,79,765 थे। यानी लमसम मान लें कि आप 5 करोड़ के आसपास गुजरात में वोटर थे और टोटल जो कैंडिडेट थे तो पार्टियों के 16 से 21 कैंडिडेट अपना किस्मत आजमा रहे थे। जो चुनाव हुआ था दो फेज में हुआ था। पहला फेज 1 दिसंबर को हुआ, दूसरा फेज का चुनाव 5 दिसंबर को हुआ और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आए। सबसे बड़ी पार्टी 182 सीटों में गुजरात की स्थापना के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा कोई सीट जीतने का रिकॉर्ड जो था माधव भाई सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी से 1985 में सीटें जिलाई थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार 156 सीट गुजरात में आई है और लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ गुजरात में फिर सरकार बनाने जा रही है। और उसका वोट परसेंट जो 2007 की विधानसभा में 49.1% के आसपास था, इस समय 52.50 के आसपास यानी 1.25 के आसपास चला चुका है। और कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन को इस समय प्रदर्शित किया गुजरात में और मात्र उसको 17 सीटें ही मिले हैं, 77 से 17, और उसका वोट परसेंट खिसक कर भी 27 के आसपास आ चुका है। आम आदमी पार्टी अपने गुजरात में अपना मौका जमीन तलाश रही थी और उसको 5 सीटें मिले हैं, वोट परसेंट इसका 12 हो गया और दावा करिए कि भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसके बारे में अलग से बात कर दो। AIM ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुद्दीन मुस्लिमीन की पार्टी एक भी सीट नहीं पाई और 0.29% ही वोट इसको मिला है, नोटा से भी कम है। अब आते हैं गुजरात के VIP सीट, यानी कौन कौन ऐसे VIP सीट थे जिसमें गुजरात काफ़ी ज़्यादा हॉट, जिसको हम लोग हॉट सीट भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरबी डूबने से। तो जो वहाँ के विधायक थे जिनका नाम था क्रांति लाल अमृतिया, उन्होंने पानी में कूद कर कैसे लोगों की जान बचाई थी। यहाँ कहा जाता था कि बीजेपी के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन कुछ नहीं देखने मिला। और मोरबी से क्या नाम है इनका, क्रांतिलाल अमृतिया बीजेपी के सीट से मोरबी से चुनाव जीत चुके हैं। और वीरग्राम हार्दिक पटेल, वीरग्राम आपको बता दें कि अहमदाबाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके क्षेत्र के अंदर ये विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से हार्दिक पटेल यानी पाटीदार आंदोलन के नेता 2017 में थे। उसके बाद ये फिर कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष गुजरात की इकाई में भी बना दिया गया था। फिर ये भाजपा ज्वाइन करते हैं, भाजपा के चिन्ह पर चुनाव इस बार लड़े हैं और पूर्ण रूप से ये चुनाव जीत चुके हैं। जामनगर नॉर्थ की बात करते हैं। देखिए जामनगर नॉर्थ से भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की जो पत्नी थी जिनका नाम था रियाबा जडेजा, वो चुनाव जीत चुकी हैं। और कतार ग्राम से थे गोपाल इटालिया, यानी गोपाल इटालिया वही है जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, ये चुनाव हार चुके हैं। गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर जी, ये अल्पेश ठाकुर भी आपका जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर हाजी पटेल थे, इन्होंने काफ़ी टक्कर दिया था 2017 में। और ये भी जो अल्पेश ठाकुर थे भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे और ये भी चुनाव जीत चुके हैं। घाटलोदिया के बारे में बताते हैं कि ये अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है और यहाँ से भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको बहुत ज़्यादा सीटों से इनको क्या मिली है, जीत मिली है। अब एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि जब 2017 में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था तो उसमें भूपेंद्र पटेल ने भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इस सीट को जीता था। आपको बता दें कि ये घोटलोटिया वही सीट है जहां से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल चुनाव लड़ती थी, जो अब समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और वारग्राम से जिग्नेश मेवानी चुनाव जीत चुके हैं। शुरुआत में ये ऐसा लग रहा था कि काटा मुकाबला होगा, लेकिन फिर भी चुनाव आराम से जीत गए। और खम्बलिया से इसुद्दीन गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के CM पेश थे, ये चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि जो खम्भालिया है ये जामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत, यानी जो जामनगर है उसके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये था गुजरात का जो हॉट स्पॉट सीट जिसमें महत्वपूर्ण कैंडिडेट ने अपना चुनाव जीते और कुछ भी हारे। आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है और अब तक के गुजरात स्थापना के बाद सबसे ज़्यादा सीटों जीतने का रिकॉर्ड उसके पास आ चुका है। और फिर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आपको सरकार बनाएगी। आते हैं अब पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, 68 है और जिसमें बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबी थी, जिसके खाते में 44 सीटें थी, लेकिन इस समय उसका इतिहास रहा है वो हर 5 साल में वहाँ पर सरकार बदलते हैं। यानी जो पहले भारतीय जनता पार्टी थी 2017 में, अब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। शुरुआत में जो मुकाबला था काफ़ी कांटे दिखा जा रहा था, लेकिन अंत में जो समीकरण था वो क्लियर हो चुका है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जितना भी आपको ये डाटा दिया जा रहा है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही आपको बताया जा रहा है, उसके जो रिपोर्ट आई है उसके द्वारा बताया जा रहा है, कोई न्यूज़ चैनल से नहीं लिया गया। आपको बता दें कि इसमें भाजपा को 25 सीटें प्राप्त हुई हैं, जिसमें उसको 43% वोट शेयर प्राप्त हुई है और कांग्रेस को
40 सीटें मिली हैं, जिसमें कांग्रेस को 43.90 के आसपास उसको वोट परसेंट मिला है और अन्य के खाते में 3 सीटें मिला है। आपको बता दें कि जो हॉट सीट थी यहाँ की, तो सराज जो मंडी विधान संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ से छठी बार जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाती तो वही मुख्यमंत्री रहते, जिसका नाम था जयराम ठाकुर, छठी बार इस सीट से विधायक बनकर जा रहे हैं। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह कौन है? विक्रमादित्य सिंह वही है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। ये भी शिमला मंडी से चुनाव जीत चुके हैं। आपको हम बता दें कि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, यानी भारत के युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर का ये संसदीय क्षेत्र है, जहां से बीजेपी चुनाव हार चुकी है और वहां से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीतकर जा रहा है। तो यही खबर है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं होगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है 40 सीटों के साथ। कुछ राज्यों में बाईपोल इलेक्शन हुआ, जैसे मुलायम सिंह यादव यानी सपा सुप्रीमो की जो मृत्यु हो चुकी थी, उनका जो सीट था यानी संसदीय क्षेत्र मैनपुरी, वहां से उनकी बहू डिम्पल यादव यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ी हैं संसदीय क्षेत्र और चुनाव जीत चुकी। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ी थी और कन्नौज की सीट से चुनाव हार चुकी थी, लेकिन इस बार वह मैनपुरी जो संसदीय क्षेत्र मुलायम सिंह यादव के मरने पर सीट खाली हुआ था, उपचुनाव हुआ और वहाँ से डिम्पल यादव चुनाव जीत चुकी है। रामनगर में भी चुनाव हुए जहाँ से बीजेपी जीत चुकी है और खतौली जहाँ से विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ से मदन भैया RLD यानी जयंत चौधरी के पार्टी, मदन भैया यानी राष्ट्रीय लोक दल के पार्टी वहाँ चुनाव जीत चुकी है। और बिहार में भी एक सभा उपचुनाव हुआ जहाँ से कुडनी एक विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट अपने जीतने में कामयाब रही है। तो सबसे बड़ा खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास के सबसे अधिक बहुमत के सीटों के साथ गुजरात में सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस वही हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है कि हर 5 साल में सरकार बनाती है, कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ज़्यादा राजनीति के साथ जानकारी के लिए और संक्षेप और ज़्यादा जानकारी के लिए और पूर्ण रूप से उसको गहरी जानकारी आपको देखना है तो कंसल्ट टू टीवी जाइए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल जो आपको बेहतर जानकारी आपको दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। द मोर एपिसोड कमिंग अप, कीप वाचिंग टर्निंग पॉइंट। धन्यवाद।